बोलो सच्चे दरबार की, श्री गुरु महाराज की। नाद बिंदम कालतीतम त्रिगुण रहितम गुरुवे नमः। नाद बिंदम कलातीतम त्रिगुण रहितम गुरुवे नमः। चक्षुर्मलिन गुरुवे नमः। चक्षुर्मलिन गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रातःस्मरणीय हमारे श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज, राजानंद जी महाराज, पांडरेवासी महाराज और उनके भी सतगुरु महाराज स्वामी नगली निवासी स्वरूपानंद जी महाराज और अद्वैतानंद जी महाराज, ये सब गुरु महाराज की महिमा के लिए आशीर्वाद देने यहाँ पर अदृश्य रूप में पधारे हुए हैं। हम सभी भक्त सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, हम भक्तों को अपनी कृपा से वह ज्ञान दें जिससे कि हम लोग जीवन में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं। ऐसी आपके चरणों में हम भक्तों की यही प्रार्थना है। ऐसा श्री गुरु महाराज के चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोलो सच्चे दरबार की। तो हमारे इस पंडाल प्रांगण में बाहर से आए हुए महान संतों के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अपने सतगुरु स्वरूप के रूप में समर्पण है। बाहर से बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। सभी लोग इस सतगुरु महाराज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें जो भी यहाँ आई हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतना बड़ा स्वरूप दिया है वो यहाँ के श्री शशि मोहन जी हैं, जिन्होंने एक अलौकिक सत्संग का, सत्संग तो बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, पर इस सत्संग में जो आपको मिलेगी वो करोड़ों अरबों रुपए से भी ज्यादा कीमती बातें मिलेंगी, वो कीमती अमृतमय वचन मिलेंगे। क्योंकि ये वास्तविक सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार है। यहाँ पर आई हुई आत्माएं, जीव आत्माएं सूक्ष्म स्वरूप में, कारण स्वरूप में सभी के हृदय में मेरे श्री गुरु महाराज विराजमान हैं और उनको सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए श्री गुरु महाराज का सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान नाम एक बार उच्चारण करेंगे। हमने जीवन में जो पहला भजन लिखा है वो यही है। और ये भजन हमने कब लिखा था? क्योंकि जब कोई दृश्य सामने आता है तो उसकी कल्पना बन जाती है और कल्पना में वास्तविकता आ जाती है। एक बार बस में जा रहे थे और जब हमने दुनिया को देखा तो दुनिया अपने अपने काम में ऐसी व्यस्त थी कि उसे ये नहीं चिंता था कि मेरा एक दिन इस मृत्यु लोक से जाना भी है, और उसको किसी को चिंता नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत है कि जैसे कभी भी हमें शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है, धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है, और दुनिया जो हमारी एक दिन छूटनी है उसके लिए समय बहुत होता है। तो
हमने परमात्मा से ये कहा कि परमात्मा ये दुनिया इतनी बिजी है फिर भी क्यों दुखी है, ये दुनिया इतनी बिजी है इतना कमा रही है फिर भी क्यों दुखी है। इसलिए हमने एक पहली लाइन बनाई, परमात्मा के सतगुरु महाराज की कृपा से परमात्मा को जाना, तो उससे जाकर यही कहा कि हे मेरे परमात्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। तो हम जहां गए वहां हमें दुखी आत्मा ही दिखाई पड़ी, क्योंकि अगली लाइन में हमने ये लिखा था कि मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें सुखी कितनी आत्मा। जब ये लिखा तो एक भी आत्मा हमें सुखी नजर नहीं आई, इसलिए फिर आखिर यही लिखना पड़ा कि हे परमात्मा, ये तो बड़ी दुखी आत्माएं हैं, इनको हम कैसे सुखी करें। तो इस भजन में हमने परमात्मा से तुम लोगों के लिए कहा है कि हे परमात्मा, तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। हे परमात्मा, तूने ऐसी रचना रच दी इस जीवात्मा के सामने जिसमें ये खुद रच गए हैं, और उस रचनाकार परमात्मा कौन है, हमारा रचनाकार है, उसको भूल गए हैं। तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। जिसने ये रची प्यारी आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। तो हमने तुम्हारे लोगों की सिफारिश की परमात्मा से, पर एक उनके सामने समस्या भी बताई, क्योंकि हमारा काम है डाकिया वाला, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ। हमने जब परमात्मा से कहा कि तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। परमात्मा स्थिर है, अगर वो स्थिर नहीं होता तो सारा संसार उसमें ही तो चल रहा है। अच्छा जब बताओ, रोड जो है, सड़क है, वो स्थिर है कि नहीं है? कभी सड़क को चलते देखा है? सड़क पे हम लोग चल रहे हैं पर सड़क कभी चलती नहीं है, रोड कभी चलता नहीं है। अगर रोड भी चलने लगे तो हम लोग फिर उस पर कैसे चल पाएंगे? इसलिए परमात्मा रोड की तरह स्थिर है, अपने ऊपर सबको चला रहा है। इसलिए हमने कहा कि हे परमात्मा, आपको जानने के लिए स्थिरता जरूरी है, और स्थिरता की युक्ति सतगुरु महाराज ही बता पाते हैं कि हम कैसे जब स्थिर हो जाएंगे तो उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तो हमने कहा परमात्मा से कि तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे हम खाएंगे क्या, भूख लग रही है इसलिए हम इतने व्यस्त हैं। तो भूख मिटाने में सारे लगे हैं, परम आत्मा को भूले पड़े हैं। अच्छा जी बताओ, करोड़ों में अगर एक आध कोई जग रहा है तो क्या संसार को जागृत मानेंगे? यही तो जानेंगे संसार सो ही रहा है। तो करोड़ों में अगर एक आध जग रहा है तो उसे उसके कहने संसार जगता हुआ नहीं समझ में आता है। इसलिए हमने परमात्मा से जो बात कही कि ये इनका कैसे भला होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी भूख मिटाने में लगे हैं और उस परमात्मा को भूले पड़े हैं। फिर परमात्मा ने कहा, इसलिए दुखी है वो आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। परमात्मा ने कहा कि जो अपनी भूख ही मिटाने में जीवन भर लगे रहेंगे, काम की भूख, क्रोध की भूख, लोभ की भूख, मोह की भूख और अहंकार की भूख और साथ में इस पेट की भूख, ये भूख अगर मिटाने में लगे रहोगे तो उस परमात्मा को जान नहीं पाओगे। इसलिए बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़ा दुर्लभ है सत्संग कार्यक्रम। सत्संग कार्यक्रम दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जब सत्संग होता है ना तो बड़ी बड़ी सामने कलयुग की भेजी हुई माया रूपी व्यवधान आते हैं, और जो उन व्यवधानों को जान गया वो सत्संग का कार्यक्रम कभी
फेल नहीं कर पाता है और उसके यहाँ सुंदर सत्संग का कार्यक्रम हो जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आइए अब सत्संग में गहरे में प्रवेश करते हैं। ये सत्संग उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने करोड़ों जन्मों में कोई ने कभी भी कोई धार्मिक प्रयास किया है, उसके फल स्वरूप आज वो लोग यहाँ पे आए हैं। सोचने वाली ये बात है कि कितनी जनता होगी यहाँ पे, पर यहाँ पर जो कम संख्या में क्यों आए हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास कम ही होते हैं, थर्ड क्लास ज्यादा संख्या में होते हैं। यानी कि इस क्लास में थर्ड क्लास वालों की संख्या ज्यादा होती है और फर्स्ट क्लास वालों की संख्या कम होती है। क्योंकि आप लोगों ने इस जन्म में नहीं, ये कई जन्मों में आपने अच्छे सत्संगों को ग्रहण किया है, अच्छे कार्यक्रमों को ज्वाइन किया है। इसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में फिर भी ये सत्संग कार्यक्रम मिल रहा है। तो ये आपका पुण्य इस जन्म का नहीं, बहुत से जन्मों का है। आइए अब सत्संग में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। हम आपसे प्रश्न करेंगे और कुछ आप उत्तर देंगे, और अगर सही उत्तर आया तो हम यस करेंगे, और अगर आपने उत्तर सही न दिया तो हम उसे समझाएंगे। हमारे जीवन में कितने दिन होते हैं? 360। लेकिन हमने अपने जीवन में बताए हैं, ये तो साल में हो गई। हमारे जीवन में कितने दिन होते हैं? केवल 7। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इतवार से लेके सोमवार तक ही दिन होते हैं, इसके अलावा कोई नया दिन होता ही नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। और हमारी शादी में भावना कितनी होती है? वो भी 7 ही होती है। और कहते हैं हमारे जीवन साथी का संग भी कितने 7 जन्म तक होता है। तो ये 7 का ही चक्कर क्यों पड़ गया? हर जगह 7 ही लगा है। तो आइए आज आपको 7 का रहस्य बताएं, ठीक है। ये 7 क्यों है? क्योंकि हमारा और पति और पत्नी का भी 7 ही होता है, मित्र और मित्र का भी 7 ही होता है, और दिन भी 7 ही होते हैं। तो आइए 7 का अगर रहस्य जान जाएंगे तो हम अपने पूरे जीवन को सफल कर लेंगे। प्यारे भक्तों, ये परमात्मा चैनल आप सबके मोबाइल पे आ रहा है, और इस परमात्मा चैनल से श्री गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार ये चैनल हमने परमात्मा की कृपा से खोल दिया है। और जो इस चैनल जुड़ जाएगा, जान लेना वो परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ परमात्मा से ही संबंधित बातें आएंगी। गुरु महाराज ने कहा ये संसार इतना बड़ा है कि इसका एक कोना भी अगर साफ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। बहुत बड़ा संसार है। तो इसके लिए उनका इशारा था चैनल का, कि चैनल के माध्यम से। अब मालूम है यहाँ पे सत्संग कितने लोग सुन रहे हैं, सत्संग यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, मगर चैनल के माध्यम से सत्संग कितने लोग सुनेंगे? हाँ, तो ये मतलब एक पंथ और बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ सत्संग भी हो रहा है, और इस सत्संग की जो रिकॉर्डिंग परमात्मा चैनल पे जो चल रही है वो पूरा संसार, पूरा विश्व देख रहा है। तो इसलिए कितना बड़ा काम है। आइए इस 7 का रहस्य हम पूरे आप लोगों को और पूरे संसार को परमात्मा चैनल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया है। क्योंकि मेरे पास केवल अपने गुरु महाराज का प्रसाद है, वही हम आप सबको बांटने आए हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो पहला दिन कौन सा है? 7 दिन में भी पहला दिन कौन सा है? सोमवार। अरे भाई ताली तो हो जाओ सही उत्तर के लिए। बहुत बढ़िया, पहला दिन सोमवार है। तो सोमवार को मतलब समझो, सोमवार का क्या मतलब है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सोमवार को सुमति कर ले। सोमवार को अगर आपने सुमति करी
तो आपका सोमवार दिन सफल हो जाएगा। सुमति का मतलब है सबकी मत एक होना। एक परिवार में अगर सबकी मतें एक सी हो जाएं तो बताओ उस परिवार में स्वर्ग हो जाएगा? किसी की मत किधर भी भागती है, किसी की मत किधर ही भागती है। तो इसलिए संसार में संपत्ति सबके पास बहुत कम है नहीं है? सब लोग कहते हैं कि संपत्ति, ये पैसा की बड़ी समस्या है, क्योंकि पैसा बिना तो जीवन बेकार है। पैसे से ही सब काम चलते हैं, संपत्ति पैसे को कहते हैं। और पैसा क्यों नहीं जाना आ रहा है? क्योंकि घर घर में सुमत की परेशानी है, वहां सबकी मतें एक नहीं है, इसलिए हमारा पहला ही दिन खराब हो जाता है? तो अब अगर हम लोग अपने घर में सुमत कर लें, माँ की बात बेटा माने और बेटा की बहू है बेटा की बात माने, तो संसार में उसका घर एक स्वर्ग हो जाएगा, एक सतयुग उस घर में आ जाएगा जिस घर में सुमत होगी। तो जहां सुमति, हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। नाना प्रकार की संपत्ति। अब संपत्ति नाना क्यों कहा गया है? नाना इसलिए कहा गया है कि संपत्ति एक तो धन की होती है, एक संपत्ति रुपए की होती है और एक संपत्ति मन की होती है। जिसके रुपए बहुत है और मन में अगर शांति नहीं है तो बताओ क्या वह करोड़पति है? नहीं है। पैसे से हो सकता है मगर वैसे वो करोड़पति नहीं है, क्योंकि उसके पास संपत्ति मन की नहीं है? और तीसरी संपत्ति होती है जिसे कहते हैं आत्मा की संपत्ति, आत्मिक, जिसे आत्मिक ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मा की जो खुशी मिलती है उस खुशी की अलग ही संपत्ति होती है। इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति माने मतें अलग अलग हो जाना और विपत्ति माने तो आप सब जानते ही हैं, कहते हैं हमारे घर में बड़ी विपत्ति है क्योंकि मतें कुमत हैं। तो पहला दिन ही हमारा गड़बड़ हो जाता है। सत्संग हमें सिखाता है कि हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने घर में सतयुग कैसे लाएं। तो अगर सत्संग में आए हो और ये सत्संग सुन रहे हो तो पहला गुरु महाराज ने बताया कि पहला दिन अपना शुद्ध करें, पहला दिन अपना सिद्ध करें। सिद्ध तब होगा जब हम सुमत कर लेंगे। तो सोमवार को सुमति आई, सोमवार हो गया तो सोमवार को सुमति कर ले, मंगलवार मंगलकार। जब सुमति होगी तो संपत्ति आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा। तो दूसरा दिन कौन सा आता है? मंगलवार। मंगलवार उसे कहते हैं, हमारे अतिथि लोग गुरु महाराज के आए हुए, इन्हें आसन देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल होगा तो अमंगल हर जाएगा, इसलिए अपने घर में मंगल कार्य करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। सोचो ये सत्संग हो रहा है, इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है और पैसा जब है ही नहीं तो सत्संग कहां से कराओगे? और पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा जब मतें एक होगी, खुशियां एक होगी। देखो बड़ी खुशी है बच्चों की, और हमारी कितने भगवान व्यास गद्दी पे अपन हैं खुद चल के आ गए हैं। ये कितनी सुंदर ये दृश्य है। ये परमात्मा चैनल के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा कि इस धाम में, इसे कुराली हम धाम कहेंगे, इस धाम में इतने भगवान एक ही मोहल्ले में और सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से लाए हैं। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर। अगला हमने बताया कि दूसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। तो जब मंगलवार होता है, हमारे यहाँ मंगल कार्य हो जाता है तो हमारा दूसरा दिन सफल हो जाता है। जैसे आज यहाँ पर मंगल कार्य चल रहा है। शशि मोहन जी के निवास स्थान पर श्री राम स्नेही धाम के रूप में यह हमें प्रांगण मिला है, जिसमें हम लोग सत्संग पंडाल में ये सुंदर कार्यक्रम सुन रहे हैं और परमात्मा चैनल के माध्यम से इसको पूरा विश्व देख भी रहा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो मंगल भवन
अमंगल हारी, उद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हर जाएगा जब आप पहला दिन सिद्ध करेंगे, सुमति करेंगे तो मंगल आएगा। मंगल का फल मालूम क्या है? मंगल से अमंगल क्यों हल जाता है? क्योंकि जो अमंगल होता है वो कम बुद्धि के कारण होता है। बुद्धि जिसकी कम होगी उसके घर में लड़ाइयां होंगी, होंगी नहीं होंगी? और जब मंगल कार्य करेंगे, सत्संग करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि बढ़ जाएगी। बुद्धि बढ़ जाएगी तो आपके यहाँ बताओ फिर कहीं अमंगल हो सकता है? यानी कि बुद्धि बढ़ जाएगी, बुखार आपको आया, बुखार की दवा अगर आपको मिल गई तो बुखार खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे घर में जो अज्ञानता की बीमारी है, वो अज्ञानता की बीमारी कब खत्म होगी? जब हम कोई सत्संग कार्यक्रम कराएं और सत्संग में अपने परिवार वालों को और अपने आस पड़ोस के रहने वालों को सबको आमंत्रित करें, तो अपना घर भी सुखी होगा और आपके समाज का भी घर सुखी होगा। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में सभी लोग एक अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि का विकास हो जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी। और जब बुद्धि बढ़ जाएगी तो कोई किसी को कष्ट देगा? नहीं देगा। तो दूसरा, हमारा दिन कब सफल होगा? जब हम मंगलवार मंगल कार्य कराएं। ठीक है? तो सोमवार को सुमति कर ले, मंगलवार मंगल कार्य, और बुधवार को बुद्धि आई। आ गई बुद्धि, क्योंकि मंगल कार्य मिल गया हमें। बुधवार को बुद्धि आई और गुरुवार गुरुद्वार। जब बुद्धि आएगी तो पता लगेगा कि हमें गुरु करना चाहिए, गुरु को जानना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जो मोय गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो दिखाए। तो प्यारे भक्तों, जब सतगुरु हमें मिल जाएंगे तो ये गोविंद हमको फिर देखने का भी तरीका मिल जाएगा। इसलिए गुरुवार आएगा तो हमारे अंदर से ये प्रेरणा जगेगी कि बिना गुरु के कोई पार हुआ नहीं है, तो हमें गुरु करना चाहिए। और जब गुरु बार आएगा, आपने अगर गुरु कर लिए तो हमने अभी क्या कहा कि गोविंद दियो दिखाए। जब गुरु महाराज ने वो गोविंद परमात्मा को दिखाने का तरीका हमें बता दिया, तो जब हमने परमात्मा को देखना शुरू किया तो अगला दिन कौन सा है? शुक्रवार। और शुक्रवार को शुक्र गुजार। जब शुक्रवार आएगा तो कहते हैं कि हमें किसी का शुक्रिया करना चाहिए। शुक्रिया माने धन्यवाद करना चाहिए, और हमें उन गुरुओं का धन्यवाद करना चाहिए जिनके माध्यम से हमने परमात्मा को पाया, परमात्मा को देखा है। हमारे प्रियतम कन्हैया लाल, अब देखने का भी तरीका हमें मिल गया है। प्यारे भक्तों, एक इसमें छोटी सी बात हम जोड़ रहे हैं, तब इसको पूरा करेंगे, शनिवार को बाद में पूरा करेंगे। पहले भगवान के बारे में बता दें आपको। ये भगवान जो हैं, इनको हम अभी मानते ही तो हैं, जानते तो हैं नहीं, मानते हैं। और सदगुरु महाराज क्या करते हैं? वो भगवान को जना देते हैं। मतलब जनवाना मतलब ऐसी ज्ञान देंगे जिससे कि परमात्मा को आप जान जाएंगे। मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में कौन है? भगवान है, नहीं है? ध्यान से सुनना, मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान है कि नहीं है? हैं? लेकिन वो ऑफिस की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे भगवान इस धराधाम में पृथ्वी लोक पे आए थे, कन्हैया लाल का जन्म लेके आए थे, यहाँ पे है रामचंद्र जी का जन्म लेके आए, अवतरण लेके आए, अवतार हुआ उनका, और फिर उसके बाद में कहाँ गए? वो परम धाम को चले गए। भगवान राम कहाँ गए थे? परम धाम को चले गए थे। और भगवान कृष्ण भी कहाँ गए थे? जब उनको तलवे में बहेलिया ने एक बाण दिया तो उससे उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया, और वो कहाँ गए? परम धाम। जैसे ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा क्या है? धाम है। और तुम्हारा जो परम धाम है वो क्या है?
जहां तुम्हारी इस शरीर से निकलकर आत्मा जाती है वो क्या उसे कहेंगे, वो परम धाम है तुम्हारा। इसी प्रकार से भगवान अपने कहां गए थे, परम धाम में गए थे। अगर हमें भगवान से मिलना है, भगवान से हमें बातचीत करनी है, जैसे अभी हम यहाँ पे आए, शशि जी ने कह दिया वो विभू गुरु जी आए हैं, और पहले कहते थे वो गुरु जी हैं, विभू जी हैं, तो आप लोग मानते ही तो थे, और अब जान गए, क्योंकि अब आपने पकड़ के भी देख लिया कि हाँ ये असली है कि नकली है, हैं? बातचीत भी हो गई, तो अब आप जान गए। ऐसे ही भगवान को हम अनेकों जन्मों से मानते रहते हैं, पर जानना कब होता है, जब हमें सदगुरु मिल जाए तो वो हमें जनवा देंगे। और जब भगवान को आप टटोल कर देखना कि हाँ ये जिंदा है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब आप उनको जान जाएंगे, हैं? तो सदगुरु महाराज एक दीक्षा देते हैं। दीक्षा माने देखना, आपको वो तरीका देंगे देखने का जिस तरीके से आप इनको भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में आज भी जाके देख सकते हैं। भगवान तो आए मंदिर में, ऑफिस में, और फिर अपने ऑफिस से चले गए हैं, लेकिन अगर आपको देखने की युक्ति मिल जाए तो आप जब चाहेंगे तब उनसे देख लेंगे जाके कि भगवान जी क्या कर रहे हैं। तो बड़ा कौन हुआ, मानने वाला या जानने वाला? जानने वाला बड़ा हुआ, क्योंकि मानने वाला तो सिर्फ मन से ही देख सकता था, लेकिन जानने वाले ने तो जाके हाथ मिला के देख लिया कि हाँ भगवान जी हैं जी, हैं? तो अगर भगवान के धाम में तुम्हें जाना हो, भगवान से मिलना हो, तो सदगुरु महाराज से कहना कि हे गुरु महाराज, मुझे वो दीक्षा माने देखना, मुझे वो देखने की युक्ति दे दे जिससे कि हम भगवान को देख लें, उन्हें जान लें। तो ये सत्संग आपको वो ज्ञान दे रहा है जिससे आप भगवान को जान सकते हैं। तो जब जान लोगे तो फिर वही पे पहुंचते हैं, जब जान लोगे तो क्या करोगे, शुक्रवार को शुक्र गुजार। जब आपने परमात्मा को जाना तो सदगुरु महाराज की शुक्रिया करोगे नहीं करोगे कि हाँ भाई आपने हमें परमात्मा को जनवा दिया। तो जब शुक्रवार आएगा तो परमात्मा को और गुरु महाराज को शुक्रिया करना है। शनिवार स्वयं निश्चित कर ले, शनिवार आता है इसके बाद, शनिवार माने स्वयं निश्चित, आपके अंदर ये निश्चित हो जाएगा जब आप भगवान को जान जाएंगे कि इसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है। तो उन्हें स्वयं निश्चित करके हम उसी रास्ते पे चल देंगे जो रास्ता हमें सदगुरु महाराज ने दिखाया है। तो स्वयं निश्चित हो गया शनिवार को, और फिर आता अगला कौन सा दिन आता है, इतवार हो जाए एतवार। एतवार माने छुट्टी, इतवार की क्या होती है, छुट्टी। छुट्टी माने रेस्ट, रेस्ट माने सुख, अनंत सुख। आप संसार में रहते हुए मस्ती में, कहते हैं बच्चे कि आज तो इतवार है, आज तो हम मस्त रहेंगे क्योंकि आज हमें कोई काम नहीं करना है। अपने जीवन में अगर वो इतवार वाली मस्ती पानी है तो इन 7 सूत्रों का आप जरूर पालन करना, तो आपके जीवन में इतवार आ जाएगा।